गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन तथा इसके यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। हम लोगों ने अभी तक कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की है, यानी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया है। लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन के रूप में आपको क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इन तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। इनके साथ या फिर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर सल्फर या अन्य किसी तत्व के साथ वह बंध बनाता है और बंध बनाने के बाद नए प्रकार के कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, यह सभी तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। संतुष्ट रहने का मतलब है कार्बन की संयोजकता 4 बनी रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहा जाता है। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह के रूप में होते हैं, यानी क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में 2 प्रकार के भाग होते हैं। इन दोनों भागों को समूह या मूलक कहते हैं। जो दोनों भाग या दोनों मूलक होते हैं, उन दोनों मूलकों में से एक के कारण उस पदार्थ के रासायनिक गुण, जबकि दूसरे के कारण उस पदार्थ के भौतिक गुण प्रभावित होते हैं। जिस मूलक के कारण यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान होती है, उसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। क्रियात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे एल्कोहल होता है जिसमें OH जुड़ा होता है, एल्डिहाइड होता है जिसमें CHO जुड़ा होता है, कीटोन होता है जिसमें CO जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, जिस परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट गुणों का निर्धारण करता है, उन्हीं समूह को क्रियात्मक समूह कहा जाता है। क्रियात्मक समूह के अलावा कार्बनिक यौगिकों में अन्य मूलक भी उपस्थित होते हैं, जिसे एल्किल समूह कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं और हटाने के पश्चात जो भाग शेष रह जाता है उसे एल्किल समूह कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है एकल बंध द्वारा निर्मित कार्बनिक यौगिक। जैसे मान लो मेथेन होता है। मेथेन में एक कार्बन परमाणु तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब मेथेन जो CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन जब निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा CH3। तो ये जो CH3 बचा हुआ है, यही CH3 एल्किल मूलक होता है। इसी प्रकार से एथेन होता है C2H6। C2H6 से जब एक कार्बन हटा देंगे तो ये बचेगा C2H5। तो ये जो C2H5 है, इस C2H5 को ही एल्किल समूह कहा जाता है। अब इस एल्किल समूह से, यानी ये जो C2H5 है, इस एल्किल समूह से जो एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, जो भी परमाणु इसे विस्थापित करता है वो उस पदार्थ का एल्किल मूलक या उस पदार्थ का कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे यहाँ से C2H5Cl लिखा गया है, तो ये जो C2H5Cl है, इस प्रकार के
यौगिकों को हैलो एल्केन कहा जाता है। जब हैलो एल्केन कहा जाता है तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो क्लोरोएथेन हो जाएगा। क्लोरोएथेन इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया है क्लोरीन ने, जिस कारण से इसका IUPAC में क्लोरोएथेन नाम हो जाएगा। इसी आधार पर कुछ सजातीय श्रेणी भी होती है कार्बनिक यौगिकों की। वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह समान होते हैं और उनके बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अणु भार के क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार रखने से जो एक श्रेणी बनती है उसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहा जाता है। सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं तो हाइड्रोकार्बन सजातीय श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यहाँ से ये जो N है, N कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 रखेंगे तो Cn की जगह पर 1, फिर H2n की जगह पर 1+2, तो यहाँ से प्राप्त होगा CH2 × 1 2+2 CH4। यहाँ से ये जो CH4 प्राप्त हुआ है यह मेथेन होता है। अब इसका जो सजातीय श्रेणी होगा, सजातीय श्रेणी की कुछ विशेषताएं होती हैं। सजातीय श्रेणी में जो दो क्रमागत सदस्य होते हैं उनके बीच CH2 का अंतर होता है, यानी एक के बाद जो दूसरा यौगिक आएगा, दूसरा सदस्य आएगा, उन दोनों सदस्यों के बीच CH2 का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ मेथेन है CH4। अब CH4 में जब CH2 बढ़ाएंगे तो एक कार्बन यहाँ पहले था, एक ये हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन था, 2 होगा यहाँ तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसकी अगली श्रेणी जाएंगे तो यहाँ 3 कार्बन हो जाएगा और 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में भी CH2 का डिफरेंस या अंतर होता है। इसी प्रकार से मान लो एल्कोहल समूह का कोई तत्व या तत्व नहीं, यौगिक है, जैसे CH3OH मेथिल एल्कोहल है। तो मेथिल एल्कोहल इस क्रियात्मक समूह में जब CH2 का डिफरेंस होगा तो इसका अगला सदस्य हो जाएगा C2H5OH। इसके बाद इसका अगला सदस्य हो जाएगा C3H7OH। यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि जितने भी प्रकार के सजातीय श्रेणी होते हैं उन सजातीय श्रेणी में जो आणविक द्रव्यमान होते हैं उनमें अणुभार का जो अंतर होता है वो समान होता है। जैसे यहाँ पर CH3OH और C2H5OH दो एल्कोहल समूह के क्रमागत सदस्य हैं। तो जब इनका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार निकालने के लिए कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो 3 परमाणु हैं, जब 3 परमाणु हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 15। ऑक्सीजन का होता है 16 और
फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को होता है 1। तो 12, 3, 15, 16, 31 और 1 32, यानी जो मेथिल एल्कोहल का परमाणु भार प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको 32। इसी प्रकार से जब एथिल एल्कोहल का परमाणु भार ज्ञात करेंगे तो यहाँ कार्बन का होता है 12, 2 परमाणु हैं तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 5 परमाणु हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। जब इसका जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 24, 5 29, 29 और 1 30, 30 और 16 46। तो यहाँ एथिल एल्कोहल का जो परमाणु भार प्राप्त हुआ वो 46 प्राप्त हुआ, यानी मेथिल एल्कोहल का परमाणु भार प्राप्त हुआ था 32, एथिल एल्कोहल का प्राप्त हुआ 46। दोनों के बीच जो अंतर है वो 14 यूनिट का अंतर है, जो CH2 का अंतर होता है। C का मतलब हुआ 12 और H2 का मतलब हुआ 2 × 1, यानी कुल मिलाकर 14। यहाँ से ये जो 14 प्राप्त हुआ वही ये 14 है, यानी कुल मिला के जो सजातीय श्रेणी में क्रमागत सदस्य होते हैं उनके बीच CH2 का डिफरेंस होता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।